ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी की रिफाइनरी पर हूती का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अरामको रिफाइनरी पर हूती का ड्रोन अटैक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। विजय ब्रेकिंग और शॉट को संभाल के रखिएगा। जजान में सऊदी की रिफाइनरी पर अटैक हुआ। यूएन ने रीजनल वॉर भड़कने की चेतावनी दे दी है। यह चिंताजनक खबर है। फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए जरा। विजय इस खबर को संभाल के रखेगा। दागी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। मोचा के नजदीक कमर्शियल शिप पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पिछले 24 घंटे में तीसरे शिप पर हमला हुआ। यह बड़ी खबर, ये सिंबॉलिक शॉट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दीज आर नॉट द ओरिजिनल शॉट्स, ये सिंबॉलिक शॉट्स हैं। अलबेदा में हूती पर टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हूती लड़ाकों को पीछा कर बनाया निशाना। यह देखिए बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर। सदा में हूती के बेस पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये चिंताजनक खबर है। हूती के अंडरग्राउंड बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए जरा, ये देखिए मरीब में हूती के ड्रोन यूनिट पर किए गए हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन के जरिए 3 फ्रंट पर मोटार से हमला किया गया। विजय पहले वाली ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, और सबसे पहले वाली ब्रेकिंग, इससे पहले वाली और सबसे पहले वाली। आइए जरा इसके वीडियो की पर आते हैं। सऊदी से सीधी जंग, हूती की चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 अगस्त जिजान में अरामको रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला हुआ। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 17 अगस्त रेड सी में सऊदी के लैंडिंग शिप पर और 4 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, बोट्स पर हमला हुआ है। फिर 14 अगस्त जिजान में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए हैं। 7 अगस्त नजरान प्रांत में हूती का मिसाइल से हमला हुआ है। 4 से 5 अगस्त नजरान एयरपोर्ट पर हमले का दावा है। टाइम्स ऑफ इजराइल और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन विजय वो अरामको वाली खबर संभाल के रखिएगा आप प्लीज, वो अरामको वाली, अभी नहीं। बड़ी खबर क्या मन पर आई है, यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हड़कंप। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी ने यूएई पर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएई के अंदर गिरी शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल। थर्ड एयर डिफेंस परखने के लिए हमला, सेंटकॉम के सूत्रों से बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। यूएई ने ईरान के साथ रोका व्यापार, ब्रेक करिए। कमर्शियल लेन देन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर तुरंत रोक। ईरान के मिसाइल हमलों से भड़का यूएई। ईरान ने कहा यूएई पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। द होर्मुज लेटर का बड़ा दावा। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का बड़ा दावा। इजराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इतिहास। ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप बेबुनियाद। यह कहा ईरान के हमले का कोई सबूत नहीं है। बड़ी खबर। लेकिन अब मैं 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लूंगा, अरामको और यूएई। विजय आइए सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल साहब मौजूद हैं। जनरल पांडे सर, एक चीज बहुत क्लियर है, एंड आई हैव नो सेकंड थॉट्स। इस युद्ध में कुछ कंट्रीज अब ईरान की तरफ झुक रही हैं, कुछ कंट्रीज पार्शियली ईरान के साथ हो गई हैं। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ सर के पास आई है, और ये शॉट्स प्लीज चेंज करिएगा, यहां पर यही शॉट रखिएगा मुश्तबा के। ये देखिए, और वो क्या है, यूएई और सऊदी वो अभी भी ईरान को बहुत टेंटेटिवली जज कर रहे हैं। ओमान और कतर इजराइल ईरान के साथ धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जिसमें ओमान तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इराक का पाशल उनके साथ है। बहरीन तटस्थ होकर देख रहा है। कुवैत जो है वो हल्का सा टिल्ट कर रहा है। टर्की हाफ टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। सवाल यह है कि यूएई और सऊदी, क्या इनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका लगभग इनको प्रोटेक्ट करने में फेल कर रहा है? नो वंडर वो ट्रीटी की गई सऊदी के साथ, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और सऊदी इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात है कि जो सऊदी और यूएई का जो रुझाव है और रुझान है ईरान की तरफ, वो नामुमकिन है एक तरीके से। बिजनेस उनका चलता रहा है हमेशा। इनफैक्ट अभी आपने फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करी, और ट्रेड नहीं हो सकता। पूरा जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट था, जो पैसा ईरान का था, सारी फाइनेंसिंग चैनल हो रही थी यूएई के थ्रू। इन सभी देशों के अंदर यूएई एक ऐसा देश है जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। उसके ऊपर अमेरिका, इजराइल या किसी और देश का कोई महत्व नहीं है। उसकी अपनी क्षमता है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। और काफी इन सब गल्फ नेशंस में अगर कंपेयर करें तो यूएई एक सबसे सबसे पावरफुल, इंडिपेंडेंट माइंडेड और लड़ने की इच्छा रखने वालों के देशों में है। बाकी सारे देश किसी न किसी के सहारे पे चल रहे हैं। दूसरा कतर और अपने ओमान है। जैसे ओमान जो है कभी भी लड़ाका देश नहीं रहा है। ओमान का काम है कि सब शांति से होना चाहिए, आप इधर हो चाहे उधर हो, जैसे तुम लोग सब कहोगे वैसे हम करेंगे। दे आर वेरी वेरी न्यूट्रल कंट्री, ना इनके साथ है ना उनके साथ है। मगर जो बाकी देश हैं, और आपने यमन की बात करी है,
यमन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पोलराइजेशन है उसके अंदर हूथी यमन की जो खुद की जो मिलिट्री सेना है और जो यूएई के प्रॉक्सीज हैं, तीनों के बीच में आपस का घमासान है। ये कभी रुक नहीं सकता जब तक ये तीनों सऊदी, यूएई और ईरान तो अपने आपस में एडजस्ट कर जाए, बट ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अमेरिका वहां पर उनको कवच दे सके चाहे नहीं दे सके, मगर मेरा ये मानना है लड़ाई थोड़ी सी स्लो हो जाए, कोई थोड़ी सी बातचीत हो जाए, बट इनका जो फ्रिक्शन है वो एक आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन है, एक रिलीजियस फ्रिक्शन है, और एक थोड़ा सा सऊदी और यूएई के बीच में इनके जो टॉप लीडर्स हैं मोनार्क्स, उनका भी एक फ्रिक्शन है। बिकॉज कई उसके पहलू हैं, वो हम कहीं बाद में बात कर सकते हैं। तो इनकी जो एक बातचीत का मामला वो नहीं हो सकता। टर्की इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन दिस। टर्की जो है वो किसी का नहीं है जहां पे उसको मौका मिलेगा अपनी ताकत बढ़ाने का, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के अंदर सऊदी की हालत थोड़ी कमजोर होती जाती है, इसराइल की हालत कमजोर होती जा रही है, ईरान की हालत कमजोर होती जा रही है, और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, जब से वो आए हैं, उनकी ये मानना है कि हमने टॉप लीडर बनना है उम्मा का। तो बिना लड़ाई किए हुए अगर जो कॉम्पिटिटर नेशंस हैं इस इलाके के अंदर, इनकी पावर कमजोर होती चली है आपस में लड़ते हुए, तो सबसे ज्यादा पलड़ा जो है टर्की का है।